आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम ने पकड़े हाथ घुमंतु मवेशी, कांजी हाउस में किया रखरखाव, पशुओं को बांध कर रखने की अपील की। छन्नी साहू के नेतृत्व में किसानों का बिजली विरोध, बिजली कटौती पर किसानों ने दिया अल्टीमेटम, 15 दिनों में सुधार की मांग। कथावाचकों पर आचार्य का तीखा प्रहार, भागवत यज्ञ में धर्म पर खुला संवाद, धर्म कारोबार नहीं साधना असली पहचान आचार्य। डोंगरगढ़ में शांति भंग, 2 गिरफ्तार, थाना डोंगरगढ़ ने की कार्रवाई, अपराध रोकने पुलिस सख्त। नववर्ष से पहले पुलिस की कार्रवाई, 5 असामाजिक तत्व गिरफ्तार, आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव के कस्तूरबा स्कूल में श्री कृष्ण लीला महोत्सव 3 दिवसीय रूप में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम इस वर्ष चौथे बार आयोजित किया जा रहा है और इसे श्री राधा सर्वेश्वर लीला संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम में वृंदावन से आए कलाकारों ने भाग लिया। महोत्सव के दौरान स्वामी शिवदयाल गिरिराज महाराज द्वारा भक्ति भाव से भरपूर प्रवचन दिया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य श्री कृष्ण लीला की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को जीवित रखना है। महिला मंडल द्वारा हर वर्ष आयोजित इस कार्यक्रम में इस बार भी श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की अच्छी संख्या में भागीदारी देखी गई। आयोजकों ने बताया कि इस महोत्सव के माध्यम से बच्चों और युवाओं में धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। ये आयोजन 3 दिन का है, 3 वर्षों से हम करा रहे हैं और ये हमारा चौथा वर्ष हो जाएगा। इस आयोजन में वृंदावन में इनसे मिलने गई थी महाराज लोगों से, वहाँ इनके निवास में गई। वहाँ अभी जो हमारे प्रेमानंद जी हैं वो भी जब बहुत पहले इनकी मंडली का वो देखते थे रासलीला, और उनके मन में तो आप देख ही रहे हो कितना बढ़िया भाव आ गया है। ये हमारा जो काम है ना, सनातन का संरक्षण और संवर्धन, हम महिलाएं चाहती हैं कि हमारा जो धर्म है, हम देखो सिख धर्म वाले भी हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हमारा सनातन धर्म, हम सब एक धारा में चलते हैं। हम सबका केसरिया झंडा है और हम प्रभु के भाव के लिए, हमारे मन में कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। हम आपको इसलिए बुलाए हैं कि आप लोग के माध्यम से कई लोग जानेंगे। आज जो आयोजन हो रहा है वो युगल उपासक उत्सव मंडल के तत्वावधान में हो रहा है। मेरी छोटी बहन आशा रामतार अग्रवाल 10 साल पहले युगल नाम संकीर्तन शुरू किया था। उनको अभी 4 साल पहले प्रेरणा हुई स्वप्न में कि मेरे नाम का प्रचार करो, तो उन्होंने एक मंडल बनाया, युगल उपासक उत्सव मंडल। उसके बैनर के तले वो हर छत्तीसगढ़ के हर शहर में पूरे कृष्ण रासलीला का 5 दिन का, 7 दिन का और 3 दिन का आयोजन करवाती आ रही हैं। हम तो सिर्फ राजनांदगांव की कमान संभाले हैं, लेकिन वो पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरी जिलों में, सब में स्वयं उपस्थित होकर और इस कृष्ण नाम के प्रचार को आगे बढ़ा रही हैं। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में बिजली की गंभीर समस्या को लेकर किसानों और बिजली उपभोक्ताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से परेशान किसानों ने पूर्व विधायक छन्नी साहू के नेतृत्व में छुरिया स्थित बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ अभियंता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं छन्नी साहू ने आरोप लगाया कि किसानों को परेशान करने के उद्देश्य से जानबूझकर रोजाना 6 से 8 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो क्षेत्र के किसान और बिजली उपभोक्ता बिजली कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
थाना डोंगरगढ़ पुलिस ने शहर में शांति भंग करने वाले अनावेदकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अपराधों की रोकथाम और शहर में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर और एसडीओपी आशीष कुंजाम के पर्यवेक्षण में कार्रवाई की गई। आरोपी शहर में हो हल्ला कर शांति भंग कर रहे थे। समझाइश देने पर भी आरोपी आक्रोशित होकर हिंसक हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया और न्यायालय से जेल वारंट प्राप्त कर आरोपी जेल भेज दिए गए। दरअसल थाना डोंगरगढ़ क्षेत्र में लगातार गश्त, पेट्रोलिंग, नाकाबंदी एवं चेकिंग कर अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। किसी भी अवैध गतिविधि पर तुरंत वैधानिक कार्रवाई कर शांति बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 29 दिसंबर से जारी प्रदेशव्यापी 3 दिवसीय हड़ताल का आज समापन हुआ। काम बंद कलम बंद आंदोलन के चलते ब्लॉक और जिला स्तर पर शासकीय कार्यालयों का कामकाज प्रभावित रहा। आपको बता दें कि इस हड़ताल का असर शिक्षा व्यवस्था पर भी देखने को मिला। हड़ताल के अंतिम दिन जिला संयोजक प्रखर शरण सिंह के नेतृत्व में कर्मचारी अधिकारी अंबेडकर चौक से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने औ नई सहबो अपन हक लेके रहबो के और मोदी की गारंटी पूरी करनी होगी जैसे नारे लगाए। रैली के बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम 11 सूत्रीय मांग पत्र पर अपर कलेक्टर को सौंपा। इस दौरान फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि अगर मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। हम तो जो है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सम्मानीय मोदी जी की गारंटी जो बीजेपी सरकार के द्वारा जो हम वादा किया गया था 2019 से, जैसे हमारा जो है एरियस रुका हुआ है, महंगाई भत्ता रुका हुआ है ना, हमारे लोगों की जो है पदोन्नति रुकी हुई है ना, समयमान वेतनमान रुका हुआ है, नियमितीकरण रुकी हुई है ना, हमारे लोग जो दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी हैं उनको जो है निमित्त करने का है। इस तरीके से जो है हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग जो है 3 दिवसीय जो है आंदोलन कर रहा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और पंचायत सचिव संघ और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा जो अभी 3 दिवसीय इन्होंने धरना शांतिपूर्ण आंदोलन किया है, उसका आज उन्होंने अपना मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नाम से ज्ञापन सौंपा है, जिसे हमने प्राप्त किया है और उचित कार्रवाई हेतु अग्रेसित की जाएगी। जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम खैरबना में चल रहे भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह के दौरान आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री चाय वाले बाबा ने धर्म और समाज को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उनकी प्रेस वार्ता ने धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। आचार्य ने कथावाचकों धर्म में बढ़ते आडंबर और राजनीति की दखल पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि आज सनातन धर्म भव्य मंच, बड़ी भीड़ और करोड़ों के पैकेज में उलझता जा रहा है, जिससे अध्यात्म का मूल उद्देश्य पीछे छूट रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम लेते हुए आचार्य ने कहा कि कथाओं में उमड़ती भीड़ आत्मचिंतन का विषय है। उनके अनुसार चमत्कार और प्रचार से धर्म आगे नहीं बढ़ता, बल्कि तप, त्याग और साधना ही सनातन धर्म की असली पहचान है। इस दौरान आचार्य ने व्यासपीठ की मर्यादा पर भी सवाल उठाया और कहा कि कथा के दौरान राजनेताओं के सम्मान के लिए कथा रोकना उचित नहीं है। उनका कहना था कि संतों को सत्ता के मार्गदर्शक के रूप में नहीं, बल्कि सत्य और समाज के मार्गदर्शन के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आज जितने भी अपने आप को कथावाचक जो राष्ट्रीय वक्ता या सनातन प्रेमी या साधु संत कह रहे हैं, दावा के साथ कहता हूं आडंबर है, क्योंकि भरी लाखों पब्लिक के बीच में भूला जाता है कि हम कोई प्रकार के फीस नहीं लिया जाता। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी 50 से 60 लाख का पैकेज लेता है, बागेश्वर जी फीस ले रहे हैं। अगर ये सचमुच में सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं इनको मीडिया माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इन लोग की याद में इन लोग कभी कोई गांव या नगर में गए हैं प्रवचन करने या कोई सनातन का उद्देश्य बताने के लिए? तो 4 हिंदुत्व की बात है और मुस्लिम धर्म के बारे में बोल करके सनातन में हीरो बनना, ये कोई सनातन आगे बढ़ने वाला या अध्यात्म या धर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है।
हमारे ग्राम धर्मग्राम खैरबना में दिनांक 26 दिसंबर से 3 जनवरी तक परम श्रद्धेय गुरु आदरणीय श्री नरेंद्र नयन शास्त्री जी का भागवत महापुराण यज्ञ हो रहा है। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से और बाकी बिहारी जी के आशीर्वाद से यह कार्य हम लोग पूरा ग्राम वासियों के साथ मिल कर के इस अपने गृह प्रांगण में संपन्न करा रहे हैं। प्रदेश वॉलीबॉल संघ द्वारा 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए चयन शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में खिलाड़ियों का प्रशिक्षण और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके आधार पर 14 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि चयनित खिलाड़ी जनवरी 2026 में वाराणसी में होने वाले राष्ट्रीय टूर्नामेंट में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 11 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। प्रदेश वॉलीबॉल संघ इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहा है और खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार कर रहा है। मैं एक इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हूँ। मैं गई थी थाईलैंड नाखमपथम खेलने अंडर 18 इंडिया खेलने के लिए, और अभी सीनियर नेशनल का कैंप चल रहा है हमारा, जो 2 तारीख को टीम जाने वाला है वाराणसी यूपी में। कहाँ खेल चुके अभी तक? हरियाणा और बिहार और राजस्थान, ऐसे जगह। कितना कठिन है खेल? बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत है। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरा नाम आस्था यादव है, मैं रायपुर से हूँ। पहले मैं साई में थी, अभी मेरा स्पोर्ट्स कोटा से सिलेक्शन हुआ है SRM यूनिवर्सिटी आंध्रा, तो अभी वहाँ हूँ और यहाँ कैंप चल रहा है सर। आज हमारा फर्स्ट इवनिंग सेशन है, अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस काफी अच्छा चल रहा है। क्या है मैं आगे? जी सर, आगे और क्या सोच? आगे सर अभी यही है कि छत्तीसगढ़ की टीम को एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेके जाए, कोशिश करेंगे कि हम लोग भी क्वालिफाई करें अच्छा खेल के आगे के लिए। खासकर बेटियां जो है वो खेल में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो इस खेल को लेकर क्या कहेंगे? जी सर, यहाँ से भी जैसे कि पीहू है सर, हमारे यहाँ भी निकली इंटरनेशनल प्लेयर काफी अच्छी है सर, वो भी केरला पे है, और चाहेंगे कि सर हमारे यहाँ से और भी अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर निकलते जाए। ये सीनियर नेशनल का महिला टीम का कैंप लगा हुआ है 3 दिन का। आज से अब 1 तारीख तक कैंप लगेगा और 2 तारीख को वाराणसी में सीनियर नेशनल है, वहाँ पर टीम जाएगी। ये जो बच्चे आए हैं सभी स्टेट चैंपियनशिप हुआ था भिलाई में, उसमें से बच्चे सेलेक्ट करके 25 बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और उसमें सेलेक्ट होके फिर 14 बच्चे जाएंगे वाराणसी, वहाँ पर सीनियर नेशनल है। कब से कब आएगा? ये वहाँ 4 तारीख से 11 तारीख तक है। क्या देखा जा रहा है इसमें? चयन की प्रक्रिया कैसे है? चयन की प्रक्रिया अभी गेम देखा जाएगा, उन लोग का जो स्टेट चैंपियनशिप में उन लोग का क्वालिटी देखा है, उसके अनुसार सिलेक्शन हुआ है। जो अच्छे खेलते हैं बच्चे उनका सिलेक्शन हुआ है, 25 बच्चे लिए हैं, उसमें से 14 बच्चे अपन उनको अच्छे छांट के उनको नेशनल टीम में लेके जाएंगे। राजनांदगांव नगर निगम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 8 गुमंतु मवेशियों को पकड़ा। नगर निगम की विशेष टीम शहर के प्रमुख चौक चौराहों का निरीक्षण कर एवं प्राप्त शिकायतों के आधार पर मवेशियों को पकड़ने का कार्य कर रही है। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि टीम रात्रि में मेन रोड और मुख्य चौक चौराहों में बैठे या घूमते मवेशियों को हटाने का काम भी करती है। पकड़े गए मवेशियों को कंधारपुरी कांजी हाउस में रखा गया है, जहां उन्हें मंडी से बचे फल और सब्जियों का पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। इसके अलावा बीमार मवेशियों का इलाज गौशाला पिंजरापोल में कराया जा रहा है। नगर निगम ने बताया कि शिकायतों के आधार पर पहले भी 11 मवेशी पकड़े गए थे और उन्हें भी कांजी हाउस में रखा गया। मवेशियों को छोड़ने पर प्रत्येक पशुपालक से 570 रुपए अर्थदंड लिया जाता है। इस संबंध में आयुक्त ने मवेशी मालिकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को बांध कर रखें। नववर्ष के अवसर पर आम जन की सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजनांदगांव पुलिस ने जिला अस्पताल में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के तहत पुलिस जवानों को CPR और फर्स्ट एड किट के प्रयोग में प्रशिक्षित किया गया।
इस प्रशिक्षण में कुल 50 पुलिस जवानों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न थाना क्षेत्रों, पुलिस लाइन और डायल 112 पेट्रोलिंग इकाई के जवान शामिल थे। प्रशिक्षण विशेषज्ञ डॉक्टरों ने पुलिस जवानों को आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल जीवन रक्षक उपाय, प्राथमिक उपचार और दुर्घटना या आकस्मिक घटनाओं में तत्काल सहायता देने की व्यवहारिक जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भविष्य में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे ताकि पुलिस जवानों की कार्यकुशलता और संवेदनशीलता को और आगे बढ़ाया जा सके। राजनांदगांव पुलिस का संकल्प है 0 इंसिडेंट 0 एक्सीडेंट और यह प्रशिक्षण उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर 3 दिन से चल रहे धरने का आज तीसरा और अंतिम दिन मनाया। इस अवसर पर उन्होंने अनोखे तरीके से अपनी आवाज उठाई और ब्लड डोनेट किया। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि जैसे वे ब्लड डोनेशन करके लोगों की जान बचा रहे हैं, वैसे ही सरकार को भी उनकी मांगे पूरी करके उनका बचाव करना चाहिए। कर्मचारियों ने इस ब्लड डोनेशन के माध्यम से अपनी निष्ठा और गंभीरता का संदेश दिया। धरने में शामिल कर्मचारियों ने कहा कि यह प्रदर्शन उनके हक और अधिकारों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान निकालेगी। कारण ये है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो लगातार अपने मांगों के लिए, जायज मांगों के लिए सरकार से मांग करती रही। आपको बता दूं साथियों, ये ब्लड देना, खून देना, हम ये बताना, साबित करना चाहते हैं उन जरूरतमंदों को जिन्हें ब्लड की जरूरत है, उन्हें हम खून देके बताना चाह रहे हैं कि हम उनकी मदद कर सकते हैं। अगर वो अस्वस्थ हैं, किसी कारण से उनको ब्लड की जरूरत है, हम देकर ये साबित करना चाह रहे हैं कि सरकार हमारी भावनाओं को समझे, हमारी भावनाएं जो है अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए हमारी मांगों को पूरा करे ताकि आम लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए। आज हमारा आंदोलन का तीसरा दिन है और हम सभी साथी आज सभी के सहमति से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखे थे। और ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखने से हमारी योजना ये थी कि लोग खून से पत्र लिखते हैं, तो हम एक खून से पत्र लिखने में ज़्यादा 3 ग्राम 4 ग्राम खून लगता है। तो हम आज सभी के सहमति और सभी संगठन ने कहा है कि हम अपने ब्लड को देके 500 ग्राम खून देके विश्व सरकार के अपना खून देके उनको जगाएंगे, ताकि हमारे जो 11 सूत्री मांगों को हैं, हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय खून को देखते हुए और खून को लेते हुए हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूजा करें। यह आश्वासन साथ हमने आज एक कैंप रखा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। नववर्ष के स्वागत से पहले थाना बसंतपुर पुलिस ने 5 आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने मोहल्लों में हंगामा करने और शांति भंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। कार्रवाई की कड़ी में गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया गया और वहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अति पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में निरीक्षक एमन साहू की टीम लगातार ऐसे असामाजिक तत्वों पर नजर रखे हुए है ताकि शहर में शांति और सुरक्षा बनी रहे। थाना बसंतपुर पुलिस आगामी नववर्ष पर भी शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए विशेष अभियान जारी रखेगी। राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी ने शहर के खाद्य अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस का आरोप है कि लोगों को राशन नहीं मिल रहा है और केवाईसी होने के बावजूद लोगों को राशन वितरण में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कांग्रेस ने बताया कि हितग्राही बार बार नगर निगम और कलेक्टर कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। कई मामलों में केवाईसी होने के बावजूद राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं दिया जा रहा है, जिससे आम जनता में नाराजगी फैल रही है। इस मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी ने खाद्य विभाग को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि सरकारी राशन दुकान पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं और कई राशन कार्ड धारकों के नाम सिस्टम में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस समस्या पर कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर राशन वितरण में हो रही खामियों को जल्द सुधारा नहीं गया तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। रविंद्र सोनी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। 20 से अधिक दुकानों को दबावपूर्ण तरीके से महिला समूह जो संचालित करती हैं उसको दबाव बनाकर उनके खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज करने की धमकी जिला खाद्य अधिकारी द्वारा दी जा रही है। उनको भय का वातावरण है। जो महिला संचालित दुकानें हैं, जो महिला जिनको संचालित कर रही है उसको, तो ये उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ आए थे। साथ ही साथ जो बुजुर्गों को, बच्चों को और जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है उनको राशन से वंचित कर दिया गया है। उनको राशन नहीं दिया जा रहा है और दुकानों में ई-केवाईसी पर ज्यादा ध्यान संचालन लोग दे नहीं रहे हैं। इन सब मामलों को लेकर आज जिला खाद्य अधिकारी का घेराव किया गया। तानाशाही की जा रही है। वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 11 के दुकान को सरेंडर करा दिया गया बिना किसी कारण के, और साथ ही 20 दुकानों को धमकी दी गई कि आप सरेंडर कर दे वरना आपको जेल भिजवा दिया जाएगा। ये अधिकारी का कहना है। जनता परेशान है, लोग परेशान है और जिस दुकान को सरेंडर कराया है उस दुकान को जिस समूह का नाम है वो समूह ने प्रभार न लेकर पूर्व पार्षद ने आके प्रभार लिया और पूर्व पार्षद के द्वारा, भाजपा के पूर्व पार्षद के द्वारा संचालन किया जा रहा है। तो इस तरह भाजपा के लोगों को ओबलाइज करने के लिए अधिकारी द्वारा तानाशाही की जा रही है। भाजपा की गाइडलाइन पे काम की जा रही है। दूसरा, जनता इतनी परेशान है कि केवाईसी नहीं हो रहा है। केवाईसी नहीं होने के कारण लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। अभी कुछ जनप्रतिनिधि आए हुए थे और राशन दुकान से संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे समय का बात कर रहे थे कि समय पे दुकानें खुलने और बंद होने का जो है उसमें नोटिस बोर्ड में चस्पा कराया जाए। तो हम निश्चित तौर पे राशन दुकान खुलने और बंद होने का समय हम चस्पा कराएंगे। साथ ही जो है उनका आग्रह था ई-केवाईसी को लेकर, तो ई-केवाईसी के माध्यम में जो सभी राशन कार्डधारियों के ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, उसके लिए भी हम लोग ई-केवाईसी के लिए हम लोग सभी दुकानों में एक बैनर जो है चस्पा करेंगे। ई-केवाईसी अनिवार्य है और सभी से मेरा आग्रह हुआ है जनप्रतिनिधियों से कि जिन भी हितग्राहियों का ई-केवाईसी करना शेष है उनका ई-केवाईसी तत्काल कराएं। राजनांदगांव जिले के आदर्श ग्राम सुर्गी के मिनी स्टेडियम में सदगुरु कबीर संत समागम समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में गुरु महिमा पाठ, भजन और प्रेरणादायी प्रवचन आयोजित किए गए। इस अवसर पर महंत त्रिलोकी दास साहेब ने कबीर साहेब के मानवतावादी विचारों और कर्म के महत्व पर प्रकाश डाला। समारोह के दौरान कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं और बालिकाएं सिर पर कलश रखकर नगर भ्रमण किया। नई वीरंगाना सशक्तिकरण कार्यक्रम में उन्मुनी गोस्वामी दीदी ने महिलाओं को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने माताओं और बहनों से बच्चों को अच्छी शिक्षा और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने की अपील की। आदर्श ग्राम सुर्गी के मिनी स्टेडियम में आयोजित सदगुरु कबीर सत्संग समारोह का द्वितीय सत्र श्रद्धा और भक्ति से भरा रहा। सुलक्षणा माता साहिब के आगमन पर ग्रामीणों ने विधि पूर्वक आरती और कलश शोभा यात्रा के साथ उनका स्वागत किया। सत्संग में माता साहिबा ने कहा कि सदगुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है और सदगुरु भवसागर से मुक्ति दिलाते हैं। उन्होंने ढोंगी गुरुओं से सावधान रहने और सच्चे गुरुओं की महिमा समझने का संदेश दिया। इस दौरान पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने माता साहिबा भेंट कर कहा कि यह आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने संतों के वचनों को जीवन में अपनाने और समाज सेवा के महत्व पर जोर दिया। जिले में चल रही एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। पूर्व विधायक एवं सांसद रहे दिवंगत राजा देवव्रत सिंह की वैवाहिक स्थिति से जुड़ी जानकारी में बड़ी त्रुटि दर्ज होने पर सवाल उठे हैं।
रानी विभा सिंह का आरोप है कि एसआईआर टीम और संबंधित बीएलओ की गलती के चलते पद्मा पंत, जो राजा देवव्रत सिंह की तलाकशुदा पत्नी रही हैं और वर्तमान में नितिन पंत की पत्नी हैं, उन्हें अब भी दिवंगत देवव्रत सिंह की पत्नी के रूप में दर्ज किया गया है। जानकारों का कहना है कि इस तरह की चूक न केवल तथ्यों के साथ खिलवाड़ मानी जा रही है, बल्कि कानूनी और सामाजिक दृष्टि से भी गंभीर है। ऐसी त्रुटियां मतदाता सूची की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं और चुनावी प्रक्रिया पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। इस विषय में रानी विभा सिंह ने निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और रिकॉर्ड तत्काल सुधार की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं विभा देवव्रत सिंह आपको कुछ बताना चाहती हूँ और आपसे कुछ जानकारी लेना चाहती हूँ, इसलिए प्रस्तुत हुई हूँ। मैंने अपने खैरेगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एसआईआर की लिस्ट देखी जो फाइनल आई थी, जिसमें मैंने किसी एक बहुत प्रतिष्ठित आदमी की 2 पत्नियों के नाम देखे एसआईआर में जुड़े हुए, और वो प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई और नहीं, लेट राजा देवव्रत सिंह थे, जो 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद रह चुके थे। लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में उनकी 2 पत्नियां दिखाई जा रही हैं, जिनका एसआईआर फॉर्म बीएलओ के सिग्नेचर के साथ मैंने दिया है, दिखाया है सबूत, और बीएलओ को उसने अपना आधार कार्ड भी दिया है। तो एक ही आदमी की हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग 2 पत्नियां कैसे हो सकती हैं, और वो बाकायदा एसआईआर लिस्ट में उनका जुड़ के नाम आना, ये गवर्नमेंट का एसआईआर का अभियान किस पर्पस के लिए है, ये समझ से बाहर है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रेम कुमार सरस्वती शिशु मंदिर खैरागढ़ ने नगर के सांस्कृतिक भवन में सशक्त नारी सशक्त भारत विषय पर कार्यक्रम सप्त शक्ति संगम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नारी शक्ति के 7 गुण पर सारगर्भित मंथन हुआ। मुख्य वक्ता डॉक्टर समीक्षा ताम्रकार ने श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों के माध्यम से नारी के गुणों को राष्ट्र निर्माण से जोड़ते हुए महत्वपूर्ण संदेश दिए। वहीं राष्ट्रीय सेविका समिति के जिला कार्यवाहिका रितु वर्मा ने कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण और समाज में महिलाओं की भूमिका पर विचार साझा किए। इस दौरान विद्यार्थियों ने ए गिरिनंदिनी, भारत की नारी गीत, सावित्री बाई फुले और अहिल्याबाई होलकर पर नाट्य प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा समापन अवसर पर समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं का सम्मान भी किया गया। यहाँ सप्त शक्ति संगठन के ऊपर से कार्यक्रम हुआ है, जिसमें कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण संस्करण के ऊपर ये विषय रखा गया है। और ये बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि कुटुंब प्रबोधन मतलब हम आज अपने घर परिवार को कैसे रख सकते हैं, कैसे हमारे परिवार की एकता बनी रहे, इस विषय पर यह चिंतन की आवश्यकता जो है वही इसमें इस विषय का उद्देश्य रहा है। कैसे हम अपने परिवार का विकास करें, कैसे हम परिवार का विकास करते हुए अपने देश का विकास करें, देश का विकास करते हुए अपने राष्ट्र का विकास करें। राजनांदगांव शहर के जीजी चौक और बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस को बड़े ब्रांच में मर्ज करने के हालिया फैसले को लेकर स्थानीय पोस्ट ऑफिस एजेंट नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि यह कदम न केवल उनके काम को प्रभावित करेगा, बल्कि ग्राहकों की सुविधा पर भी प्रतिकूल असर डालेगा। एजेंट का कहना है कि पहले से ही पोस्ट ऑफिस में काम का बोझ अधिक है और मर्ज होने से यह और बढ़ जाएगा। इसके अलावा उन्हें चिंता है कि ग्राहकों को अपने जरूरी काम के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी। एजेंट ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं और सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ये क्या है, जीजी चौक और बाजार पोस्ट ऑफिस दोनों को शासन द्वारा बंद किया जा रहा है, पुराने हेड ऑफिस में मर्ज किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम दोनों पोस्ट ऑफिस के अभिकर्ता एकत्रित हुए हैं। हम लोग यथास्थिति रखा जाए, बंद ना किया जाए, और ये बाजार और जीजी चौक में अन्य पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा अर्निंग देता है। कि जीजी चौक और बाजार पोस्ट ऑफिस तो सालों से यहाँ जमा है और इनका बिजनेस बहुत अच्छा है यहाँ पर में, इसको बंद किया जा रहा है। इसको बंद ना किया जाए करके इसके विरोध हम यहाँ दर्शा रहे हैं। क्या कारण है, बंद क्यों कर रहे हैं? बंद इसलिए कर रहे हैं कि सहसपुर और बोडला और
सालेवारा में नए ऑफिस खोल रही है, तो यहाँ के जो कर्मचारी उनको वहाँ भेजे हैं और इसको बंद किया जा रहा है। राजनांदगांव में बढ़ती चोरी और रात के अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने विशेष सुरक्षा दल ब्लैक पैंथर स्क्वाड का गठन किया है। इस स्क्वाड के जवान रात के समय शहर में गश्त करेंगे और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। एसपी शर्मा ने बताया कि स्क्वाड के जवान रात 1 बजे से सुबह 4:30 बजे तक शहर के विभिन्न हिस्सों में बाइक से गश्त करेंगे। इस दौरान वे संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करेंगे और उनकी गाड़ियों, सामान और हथियार की जांच करेंगे। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक खुद मोबाइल के माध्यम से लाइव लोकेशन पर स्क्वाड की गतिविधियों की निगरानी करती रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत निर्देश देती हैं। जवान हर इलाके का दौरा करके असामाजिक तत्वों पर नजर रखते हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पूरी रिपोर्ट सीधे एसपी को भेजते हैं। एसपी ने कहा कि इस कदम का मकसद रात में होने वाली चोरी और अन्य अपराधों को रोकना है ताकि शहरवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा एक विशेष स्क्वाड जिसका नाम ब्लैक पैंथर स्क्वाड रखा गया है, उसका निर्माण किया गया है। उसके मेन उद्देश्य जो है उसका वो रात्रि में होने वाले संपत्ति संबंधित अपराध को रोकने के लिए है और इसका एक निर्धारित समय रखा गया 1 से 4:30। और ये आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो पेट्रोलिंग और गश्त सामान्यता होती है सेक्टर और जोन में विभाजित करके, उसके अतिरिक्त इस बाइक टीम को शहरी क्षेत्रों में लगाया जाएगा, जिसमें अभी की स्थिति में 4 बाइक्स में 8 जवान तैनात हैं, जो कि हमारे राजनांदगांव शहर की पेट्रोलिंग को 1 से 4:30 बजे के बीच चेक करते हैं और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसकी चेक की जाती है। और एक पृथक से इसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें सभी जवान अपनी लोकेशन शेयर करते हैं और जो भी व्यक्ति उन्हें रात्रि के समय में दिखता है उनकी फोटोज और आधार कार्ड और उनके गाड़ी नंबर के साथ शेयर किया जाता है। आप स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं? जी, क्योंकि एक ये नया प्रयास है और इससे हम प्रयास करना चाह रहे हैं कि इस प्रकार के अपराधों पे रोकथाम हो और लोगों का बदमाश तत्व हैं उनको डर और भय उस वक्त भी हो जिस वक्त उन्हें लगता है कि आम जनता सो गई है, तो ज़रूर उसकी मॉनिटरिंग हम लोगों की सभी के द्वारा की जाती है। हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।